उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। दलित वोट बैंक के साथ साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए भी जद्दोजहद चंद्रशेखर आज़ाद ने शुरू कर दी है। जहां चंद्रशेखर आज़ाद एक मुस्लिम सम्मेलन में जाते हैं और खुलकर ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वक्फ संशोधन कानून के ज़रिए मुसलमानों का हनन किया गया हो या फिर त्योहारों के दौरान उन पर सड़कों पर उतरने के लिए पाबंदियां लगाना हो। हर बार चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हम ऐसा अन्याय नहीं सहेंगे। ये जो सम्मेलन है ये सम्मेलन नहीं है बल्कि ये आंदोलन का आगाज़ है, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। एक बार फिर से एक बड़ी बात चंद्रशेखर आज़ाद कहते हुए नजर आए हैं। जहां उनका दावा है कि सरकार बनती है तो वो अपने राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एक मुस्लिम चेहरा ज़रूर रखेंगे, चाहे वो मुस्लिम चेहरा मुख्यमंत्री कुर्सी तक ही क्यों ना पहुंच जाए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी ही भागीदारी का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद का एक बयान सामने आया है। लेकिन क्या इस बयान के साथ आज़म परिवार को साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखा जाए तो आज़म खान और आज़म खान के परिवार की दूरियां समाजवादी पार्टी से बढ़ रही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद आज़म खान से भी मुलाकात कर चुके हैं और तंजीम फातिमा के आवास पर भी कई बार पहुंच चुके हैं और खुद तंजीम फातिमा उन्हें अपने परिवार का हिस्सा ही मानती हैं। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद की ये आवाज़ आज़म खान के परिवार तक जाएगी या कोई बड़ी जिम्मेदारियों के रूप में देखी जा सकती है? क्या समाजवादी पार्टी से दूरियां तो क्या आज़ाद समाज पार्टी से नज़दीकियां बढ़ती हुई नजर आएंगी? जो सवाल है इस सवाल का जवाब लेना ज़रूरी बन जाता है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या आज़म परिवार का साथ लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद लगातार इस फिराक में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जाए। इसी बात को लेकर तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, तमाम जगह जाकर कहीं ना कहीं पार्टी की जो ताकत है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक उनके पक्ष में अगर आ जाता है तो ये तकरीबन जो है 40% के आसपास का आंकड़ा बन जाता है। इसी तर्ज पर जब आज़ाद से एक कह सकते हैं कि जब मीडिया का एक कह सकते हैं पत्रकार बात कर रहा था, उन्होंने बड़े कह सकते हैं सधे हुए लहजे में कहा कि भाई देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी भी उतनी होनी चाहिए। यानी कि अगर मुस्लिम उत्तर प्रदेश में अगर लगभग 20% के आसपास हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरी पार्टी में 20% जो पद हैं वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं, चाहे वो छोटा पद हो या बड़ा पद हो। आज़ाद ने साथ में कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल में भी 20% के आसपास जो आंकड़ा है मुस्लिमों का, उनको उनका हक दिया जाएगा। और ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो यहाँ पर वो एक तरीके से अपनी सरकार में 20% का जो आंकड़ा मुस्लिमों का है उसके हिसाब से उनको उनका हक या हिस्सा देते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई मैं अपनी सरकार में 3 एक तरीके से उप मुख्यमंत्री रखूँगा, जिसमें दलित समाज से होगा, ओबीसी से होगा और साथ में एक मुस्लिम पक्ष का भी नुमाइंदा एक तरीके से उप मुख्यमंत्री होगा। साथ में वो ये कहते हैं कि अगर ज़रूरत लगी या ऐसा कुछ माहौल बना तो मुस्लिम चेहरा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। अब यहाँ नाज़मीन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार आज़ाद अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये बताता है कि भाई यहाँ मुस्लिमों को साधने के लिए तमाम तरह के हथकंडे कह सकते हैं या एक तरीके से अपनी रणनीति कह सकते हैं वो आज़ाद अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी आज़म खान के संपर्क में आते हैं, उनके परिवार से मुलाकात करते हैं, अब्दुल आज़म से मिलते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि आज़म खान उत्तर प्रदेश के कितने बड़े लीडर हैं। यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर आज़म खान के लिए सड़कों पे भी मुझे उतरना पड़े तो मैं सड़कों पे भी उतरूंगा। और इस तरह की बातें कहकर कहीं ना कहीं आज़ाद ये बताना चाहते हैं कि उनका जो नज़रिया है, क्योंकि अभी आपने देखा कांवड़ यात्रा के दौरान को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई जब कांवड़ यात्रा को लेकर रोड कह सकते हैं कि उस तरह से बनाए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं या उनको एक तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो आखिर नमाज़ पढ़ने में क्या दिक्कत है 15 मिनट की। यानी एक तरीके से आज़ाद जो है वो मुस्लिम पक्ष को रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे वो दलित और मुस्लिम
तमाम जो वोटर्स हैं उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितना साथ पाएंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ने वाले हक दिलाने की बात कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप में बीड़ा उठा लिया है कि सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहना है, हमें हर वर्ग के बारे में सोचना है। इसलिए दलित और अल्पसंख्यक का सहारा चंद्रशेखर आज़ाद ले रहे हैं। और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।